11 अगस्त 2023 को एक ऐतिहासिक फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड बनाम बीटीसी या फिर बीएड वर्सेस डीएलएड की बात करें केस को लेकर के एक फैसला दिया। ऐतिहासिक फैसले में यह कहा गया है कि जब हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो उस पर अधिकार केवल डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का ही है। जब हम आर्टिकल 21A की बात करते हैं, फ्री कंपलसरी एजुकेशन के तहत बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें डीएलएड के कोर्स में बताई जाती हैं, बीटीसी के कोर्स में बताई जाती हैं, ना कि बीएड के कोर्स में। यहाँ पर जब हम उसी तिथि को लेकर के बात करें, बस महीना और साल चेंज हुआ 11 जनवरी 2024, और ऐसे में जब हम बात करें जो वेस्ट बंगाल से एक रिट याचिका जो लगाई गई थी, जब हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन MA की बात करते हैं लगाई गई थी, और उसमें यह कहा गया कि मौका दिया जाए जब हम बीएड अभ्यर्थियों की बात करते हैं उन्हें प्राइमरी में, तो वो भी ऐसे में डिस्पोज कर दी गई, डिसमिस कर दी गई, और ये कहा गया कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बीएड की डिग्री जो है वो मान्य नहीं है या बीएड सही नहीं है। ये भी कहा गया कि भाई जब इनके 6 मंथ्स के ब्रिज कोर्स को लेकर के बात पहले ही की गई थी तो वो ब्रिज कोर्स जो है वो करा लिया जाए। एनसीटीई ने भी ये जिक्र किया था कि 6 महीने में आपको ब्रिज कोर्स कराना है, 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कराना है, माफ़ी चाहेंगे। तो वो जो ब्रिज कोर्स की अगर बात होती है तो वो ब्रिज कोर्स भी नहीं करवाया गया। कोर्ट ने ये भी माना कि ब्रिज कोर्स करने से आप जो भी वो क्वालिटी एजुकेशन है वो आप ऐसे में नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को, अगर हम 1 to 5 की बात करते हैं। यहाँ पर अब ये चीज़ देखने वाली है कि एक तरफ जब हम डीएलएड की जीत को लेकर के बात करें तो वो तो बिल्कुल दिख रही है कि डीएलएड की जीत हुई है ऐसे में, लेकिन अगर आप दूसरे परिदृश्य से देखेंगे तो लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं, बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें 2022 की, जो 22,000 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती माफ़ी चाहेंगे बिहार में हुई थी, उनको लेकर के बात करें, मैं बीपीएससी टीआरई की नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें तो बीएड शामिल ही नहीं था, उसके पहले की भर्ती की बात की जा रही है। और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बीएड अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं 1 to 5 के पदों पर कार्यरत है। यहाँ पर एनआईएस डीएलएड के बारे में बात बिल्कुल नहीं की जा रही है, बीएड और डीएलएड का केस है ये। तो जब हम बात करते हैं ऐसे में तो उनकी जॉब का ऐसे में जाना क्या ठीक रहेगा? काफ़ी कुछ ऐसे में जब हम बात करते हैं भविष्य को लेकर के उनके, तो कितना कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये हम आपको पहले भी कहीं ना कहीं बताते आए हैं कि जिनकी जॉब, आप भी यही चाह रहे होंगे कि जिनकी जॉब लग गई है या जो 1 साल 2 साल 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी जॉब जो है ऐसे में नहीं जानी चाहिए। केवल एक नए सिरे से जब हम बात करें तो जो माननीय कोर्ट का फैसला है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फैसला जो है वो वर्ष, जब हम जून 2018 की बात करते हैं, उस गज़ेट को जो रद्द किया एनसीटीई का गज़ेट 18 जून 2018 का, वहीं से चीज़ें कहीं ना कहीं वो लागू होती नज़र आ रही हैं। अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो क्या कुछ फैसले लेती हैं, हर एक अलग अलग स्टेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी नई भर्ती के रास्ते जब हम बात करते हैं, उनकी जॉब का जाना, पद खाली होंगे, नई भर्ती के रास्ते खोलेंगे, यह भी कहीं ना कहीं एक पक्ष है। लेकिन उनकी नौकरी ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। बस विचार करने की बात है, क्योंकि जो माननीय जो अपेक्स कोर्ट है उसने तो अपना फैसला दे ही दिया है और वो सर्वमान्य होता है, वो सभी को मानना ही होता है। बाकी आपका कोई सुझाव है, कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।